हनुमान नहीं, अंगद क्यों? श्री राम का एक महत्वपूर्ण निर्णय। जय श्री राम। रामायण की गाथा अद्भुत है। प्रत्येक घटना, प्रत्येक निर्णय में गहरे अर्थ और श्री राम की अलौकिक दूरदर्शिता छिपी है। एक ऐसा ही प्रसंग है, युद्ध से ठीक पहले अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजना। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब पवन पुत्र हनुमान जैसा अतुलनीय वीर मौजूद था, जो पहले भी लंका जाकर अपनी शक्ति और बुद्धि का परिचय दे चुके थे, तो फिर श्री राम ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए युवराज अंगद को क्यों चुना? आइए आज हम इसी प्रश्न के उत्तर को श्री राम की नीति और चरित्र के आलोक में समझने का प्रयास करते हैं। दृश्य राम सेतु बन चुका है। श्री राम, लक्ष्मण, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान, अंगद और पूरी वानर सेना सागर तट पर खड़ी लंका की ओर देख रही है। वातावरण में गंभीरता है। सागर पर सेतु बंध चुका था। श्री राम की वानर सेना अपने आराध्य के अपमान का प्रतिशोध लेने और माता सीता को मुक्त कराने के लिए लंका के तट पर खड़ी थी। युद्ध अवश्यंभावी था। रावण का अहंकार चरम पर था, लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना उनका कर्तव्य था, पर अंतिम क्षण तक शांति का प्रयास करना, शत्रु को भी सुधरने का एक अवसर देना, यही उनका धर्म था। उन्होंने निर्णय लिया कि युद्ध आरंभ करने से पूर्व एक अंतिम बार रावण को समझाने के लिए एक दूत भेजा जाए। एक ऐसा दूत जो निर्भय हो, जो स्पष्ट वक्ता हो, जो श्री राम का संदेश बिना किसी लाख लपेट के रावण के अहंकार भरे दरबार में सुना सके और साथ ही श्री राम की सेना की शक्ति और दृढ़ निश्चय का आभास भी करा सके। अब प्रश्न उठा कि यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। सहज ही सभी की दृष्टि पवन पुत्र हनुमान पर गई। वे तो पहले ही अकेले लंका जाकर माता सीता का पता लगा आए थे, अक्षय कुमार जैसे वीर का वध कर आए थे, और यहां तक कि लंका को जलाकर रावण के दंभ को चुनौती दे आए थे। उनमें बल, बुद्धि, विवेक, पराक्रम और श्री राम के प्रति अटूट भक्ति सब कुछ था। वे इस कार्य के लिए एक स्वाभाविक विकल्प थे, पर श्री राम की सोच कहीं गहरी थी। वे केवल संदेश नहीं भेजना चाहते थे, वे रावण को एक अंतिम अवसर देने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित करना चाहते थे। यहीं पर उनकी दृष्टि पड़ी युवराज अंगद पर। बाली के पुत्र, किष्किंधा के युवराज अंगद में अद्भुत पराक्रम, तेज, निर्भीकता और तीक्ष्ण बुद्धि थी। श्री राम जानते थे कि हनुमान जी पहले ही लंका में विध्वंस कर चुके हैं। उन्हें दोबारा भेजने का अर्थ रावण यह लगा सकता था कि राम शांति का अवसर नहीं दे रहे, बल्कि सीधे सीधे अपनी शक्ति का पुनः प्रदर्शन कर आक्रमण की धमकी दे रहे हैं। इससे रावण के सुधरने की जो क्षीण संभावना थी, वह भी शायद समाप्त हो जाती। हनुमान जी का वेग और क्रोध जब वे अपने प्रभु या माता सीता का अपमान देखते हैं तो प्रचंड हो जाता है। इस बार मिशन का उद्देश्य विध्वंस नहीं, बल्कि स्पष्ट चेतावनी और नीति का प्रदर्शन था। दूसरी ओर अंगद का चुनाव कई मायनों में रणनीतिक रूप से श्रेष्ठ था। पहला कारण, युवराज का पद। अंगद किष्किंधा के युवराज थे। एक राज्य के युवराज को दूत बनाकर भेजना कूटनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावी था। यह दर्शाता कि राम केवल वानरों के नेता नहीं, बल्कि एक स्थापित राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनके पास राजकुमार स्तर के दूत हैं। यह रावण के शाही दंभ पर एक कूटनीतिक चोट थी। दूसरा कारण, वाक्पटुता और तर्क क्षमता। अंगद अत्यंत बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। वे रावण की सभा में तर्कों से, नीति की बातों से और निडरता से अपनी बात रखने में सक्षम थे। उन्हें पता था कि कब बल का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना है। रावण की भरी सभा में उसके मंत्रियों और योद्धाओं के तर्कों का खंडन करने के लिए अंगद जैसी वाक्पटुता आवश्यक थी। तीसरा कारण, निर्भीकता और आत्मविश्वास। अंगद युवा थे, उनमें गजब का आत्मविश्वास था। वे बाली जैसे महापराक्रमी पिता के पुत्र थे और स्वयं भी अतुल बलशाली थे। रावण का ऐश्वर्य या उसकी धमकी उन्हें भयभीत नहीं कर सकती थी। उन्हें भरी सभा में रावण की आंखों में आंखें डालकर बात करनी थी, और इसके लिए अंगद का निर्भीक स्वभाव सर्वथा उपयुक्त था। चौथा कारण, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। रावण जानता था कि अंगद किसके पुत्र हैं। वह बाली के बल से परिचित था,
और कहीं न कहीं बाली ने उसे अपमानित भी किया था। कुछ कथाओं के अनुसार उसी बाली के पुत्र का श्री राम के दूत बनकर आना रावण के मन में एक सूक्ष्म भय और यह संदेश देने वाला था कि जिसे उसने शत्रु समझा, सुग्रीव बाली का वंश, वह भी अब राम के पक्ष में पूरी शक्ति से खड़ा है। यह रावण के मनोबल को तोड़ने वाला कदम था। पांचवां कारण, शक्ति का नया प्रदर्शन। हनुमान जी की शक्ति लंका देख चुकी थी। अंगद को भेजकर श्री राम यह भी दिखाना चाहते थे कि उनकी सेना में हनुमान ही अकेले वीर नहीं हैं, बल्कि अंगद जैसे अनेक महापराक्रमी योद्धा हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। यह सेना की गहराई और क्षमता का प्रदर्शन था और श्री राम का यह निर्णय कितना सही साबित हुआ। अंगद लंका गए, रावण की सभा में पहुंचे। उनका तेज, उनकी निर्भीकता देखकर सभासद दंग रह गए। उन्होंने श्री राम का संदेश अत्यंत स्पष्ट शब्दों में सुनाया। जब रावण और उसके मंत्रियों ने उनका अपमान करने का प्रयास किया तो अंगद ने अपनी बुद्धि और वाक्पटुता से उन्हें निरुत्तर कर दिया। और फिर आया वह क्षण जिसने रावण की सभा को हिलाकर रख दिया। जब रावण ने अहंकार में भरकर अंगद को बंदी बनाने का आदेश दिया तो अंगद ने अपना पैर सभा के मध्य में जमा दिया और चुनौती दी कि यदि किसी में सामर्थ्य है तो उनका पैर भूमि से उठाकर दिखाए। बड़े बड़े योद्धा आए, अपनी पूरी शक्ति लगा दी। स्वयं रावण का पुत्र मेघनाद आया, पर कोई भी अंगद के पैर को तिल भर भी हिला न सका। अंत में स्वयं अभिमानी रावण उठा, पर जैसे ही वह अंगद का पैर छूने झुका, अंगद ने पैर हटा लिया और कहा, मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? पकड़ने हैं तो मेरे स्वामी श्री राम के चरण पकड़ो, जहां तुम्हारा कल्याण होगा। इस एक घटना ने रावण की सभा का मनोबल तोड़ दिया। अंगद ने न केवल श्री राम का संदेश दिया, बल्कि उनकी शक्ति, उनकी सेना के आत्मविश्वास और धर्म के पक्ष की दृढ़ता का ऐसा प्रदर्शन किया जैसा शायद ही कोई और कर पाता। वे सफलतापूर्वक अपना कार्य करके श्री राम के पास लौटे। तो मित्रों, श्री राम का अंगद को चुनना हनुमान जी की क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। हनुमान जी तो सदैव ही श्री राम के हृदय में बसते हैं, उनके सबसे प्रिय भक्त और सेवक हैं। परंतु श्री राम एक कुशल रणनीतिकार और नीतिज्ञ भी थे। उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता, मिशन की आवश्यकता और शत्रु की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए उस विशेष कार्य के लिए सबसे उपयुक्त पात्र यानी अंगद का चयन किया। यह श्री राम की दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता का एक और प्रमाण है, जो हमें सिखाता है कि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है। जय श्री राम, जय हनुमान।